आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से शारीरिक व्याधियों का नाश होता है, वे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्ति भाव से एकादशी व्रत को धारण करने वाला, भगवान श्री हरि की पूजा करने वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला व एकादशी कथा को पढ़ने सुनने वाला 88,000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करवाने से जो फल मिलता है वह फल पाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उसे धारण करने से क्या फल मिलता है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली वे संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। इससे जुड़ा इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी में राजा अधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेम माली नाम का एक यक्ष सेवक था जो शिव पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में तत्पर होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेम माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस आस्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, दुरात्मा हेम माली अभी तक क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। तब सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेम माली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेम माली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से
उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पाप से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू इतना भयभीत क्यों जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले जाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी रमन के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राज अधिराज कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से युक्त होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त सद्भाव से परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मुनि ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। ऋषि के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्णतः सुखी हो गया। भगवान बोले, हे राजन, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी व्रत करता है। इसके कथा महत्तम को पढ़ता व सुनता है। इस प्रकार योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल को देने वाली है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।